मोदी जी ने इतना अच्छा कानून लाया कि महाराष्ट्र के अंदर स्कूल है, त्याच्यामध्ये ना एक मुली है 10 वर्षीय मुलगी, तो उसके ना एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसको ना पानी नहीं मिलता है, वो स्कूल के अंदर पानी नहीं मिलता है, तो वो अपने जो साइकिल्स होता है, जो पीरियड होता है, उसको ना कपड़े में पोंछ लेती है और दीवार में साफ कर लेती है। तो पता है क्या करते हैं स्कूल वाले के लोग, इनके बीजेपी के वाले लोग क्या करते हैं पता है, वो टीचर वो 100 बच्चे को जितनी भी होती है ना, सबको नंगा करके देखते हैं कि किसका पीरियड चल रहा है। ये है सरकार बीजेपी। वो टीचर कौन है बताओ आपको? वो पैसे दे के लगे हुए कांग्रेस के सरकार के टीचर कांग्रेस के सरकार के तुम हटाओ ना, हटाओ ठीक है, ये बोले कांग्रेस की टीचर है, तुम्हारी सरकार है, तुम हटाओ ना, तुम क्यों नहीं हटा रहे हो? शिवसेना का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी आज पूरा महाराष्ट्र को, मुंबई को खराब करके रख दिया है, इनको पता नहीं। शिवसेना का सपोर्ट वाले तो शिवसेना को वोट मुसलमान ने करते, अभी क्यों कर रहे हैं? पूरा मुसलमान हमेशा से शिवसेना का शिवसेना शिवसेना को। ए दादा, महाराष्ट्र को, मुंबई को जो ना बाला साहब ठाकरे ने बनाया, मैं वोट करता था उधर महाराष्ट्र के अंदर। क्या मोदी जी को खिलाए हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो, कांग्रेस के हजारों किस्से हैं, मोदी जी का तो कोई एक आधा किस्सा है बेचारे का। कांग्रेस के तो हजारों किस्से हैं। एक कांग्रेस के तो हजारों किस्से हैं। यहाँ पे 5 किस्से कांग्रेस के 12-15 लोग हैं। वोट चोरी का एक भी बोलता में इनकी नसबंदी हो गई थी, अब बेचारे शादी नहीं कर पा रहे हैं। पहला गिना है या 5वां गिना है? इल्जाम लगा रहा है कि तुम्हारी नसबंदी हो गई थी। आपको वोट चोरी हो रही कि नहीं उसका रिजल्ट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पे कम से कम 15-16 लोग हैं। अगर मोदी जी को पसंद करते तो हाथ नीचे ऊपर करेंगे, नहीं करेंगे हाथ नीचे रखेंगे। समझ में आता कितना वोट किसको कर रहा है। मोदी जी को पसंद कौन करता है, हाथ ऊपर करो। देख लो, कोई नहीं है, देख लो राहुल गांधी को कितने लोग पसंद करते हैं। राहुल गांधी को सब मोदी के भगत है, मोदी है तो मुमकिन है। अरे कितने अब मैं महाराष्ट्र की बात राहुल गांधी को कितने लोग पसंद करते हैं। मोदी, अरे यार दादा बोलने के लिए यार एक मिनट। महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र में एक स्कूल है बाबा, सुनो मैं ऐकूंगा। महाराष्ट्र में एक स्कूल है दादा, सुनो मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं। मोदी जी ने इतना अच्छा कानून लाया कि महाराष्ट्र के अंदर स्कूल है, त्याच्यामध्ये ना एक मुली है 10 वर्षीय मुलगी, तो उसके ना एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसको ना पानी नहीं मिलता है, वो स्कूल के अंदर पानी नहीं मिलता है, तो वो अपने जो साइकिल्स होता है, जो पीरियड होता है, उसको ना कपड़े में पोंछ लेती है और दीवार में साफ कर लेती है। तो पता है क्या करते हैं स्कूल वाले के लोग, इनके बीजेपी के वाले लोग क्या करते हैं पता है, वो टीचर वो 100 बच्चे को जितनी भी होती है ना, सबको नंगा करके देखते हैं कि किसका पीरियड चल रहा है। ये है सरकार बीजेपी। वो टीचर कौन है बताओ आपको? वो पैसे दे के लगे हुए कांग्रेस के सरकार के टीचर कांग्रेस के सरकार के तुम हटाओ ना, हटाओ ठीक है, ये बोले कांग्रेस की टीचर है, तुम्हारी सरकार है, तुम हटाओ ना, तुम क्यों नहीं हटा रहे हो? तुम क्यों नहीं हटा रहे हो? हटाओ यार, वो कांग्रेस का है, तुम बोलते हो। राज ठाकरे सरकार बोलेगा ये भाई मराठी, ये शिवसेना का सपोर्ट ना करके मैं शिवसेना का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी आज पूरा महाराष्ट्र को, मुंबई को खराब करके रख दिया है, इनको पता नहीं। शिवसेना का सपोर्ट वाले तो शिवसेना को वोट मुसलमान ने करते, अभी क्यों कर रहे हैं? पूरा मुसलमान हमेशा से शिवसेना का वोट पहले शिवसेना को। ए दादा, महाराष्ट्र को, मुंबई को जो ना बाला साहब ठाकरे ने बनाया, मैं वोट करता था उधर महाराष्ट्र के अंदर। 10 वर्ष राहिलो मी, 10 वर्ष कितने राहिलो मी, बाला साहब ठाकरे वोट नहीं करता था। अब बाला साहब ठाकरे को, जब बाला साहब ठाकरे, बाला साहब की शिवसेना थी ना, तब बाला साहब ठाकरे को कोई भी मुसलमान वोट नहीं करता था। अभी उद्धव ठाकरे को मुसलमान वोट क्यों कर रहे हैं? मित्र तुम्ही नहीं गलत बोलतो, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ आ गई। कांग्रेस के साथ में आ गई। पहला देखो, पहला क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, क्या मोदी जी वोट चोर है? अरे मेरे को पता ही नहीं यार, वोट चोरी होती कैसे है। बात अलग से रखो। अलग से रखूं बात। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, चलो ठीक है, मान लेते कुछ देर के लिए कि प्रधानमंत्री वोट चोर है, ठीक है मान लेते, लेकिन वो उम्र में उनसे बड़े हैं, उनके प्रति भाषा कैसी है? एक प्रधानमंत्री है, चलो ठीक है प्रधानमंत्री मत मानो, उम्र में बड़े आपसे, वो आप उनके प्रति बात कैसे करते हो? एक चलो ठीक है प्रधानमंत्री छोड़ दो, उनको बाजू में रख दो, लेकिन एक आपसे उम्र में बड़े हैं, वो उनके प्रति आप कैसी बात करते हो? तू करके बात करते हो। ठीक है, आप नेता विपक्ष हो। इन्होंने इल्जाम लगाया कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पे कि वो, एक मिनट यार, तुम अब बोल लेता बोलने दो, सुनने का क्षमता रखो। राहुल गांधी पे क्या किया कि तू करके क्यों बात कर, भाषा का मर्यादा क्यों नहीं है? मोदी जी क्या कहते थे पता है? क्या कहते थे? बाहर डांसर कहते थे, भाषा का मर्यादा था। अरे जर्सी गाय औरत को बोलते थे, वो मर्यादा था। अरे प्रधानमंत्री हो करके तुम किसी को बोलते हो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखे हो, ये क्या, ये मर्यादा था? अरे मर्यादा की बात तुम लोग करते हो, जो औरत का अपमान करता है, तुम मर्यादा की बात करते हो। बताओ, एक औरत को जर्सी गाय बोलना क्या है? बताओ पहले तो आप बताओ, भारतीय को बोला कि विदेशी को बोला? पहले आप मुझे बताइए, विदेशी किसको मानो? अच्छा एक बात बताओ, विदेशी कौन है?
विदेशी कौन है? विदेशी कौन है? मुजरा बोला, मुजरा वाली कांग्रेस नेता है, कांग्रेस के नेता सारे दिल्ली के आए हुए, ठीक है। अब उसने जब भारत चुन लिया, भारत पसंद कर लिया तो अरे यार फिर भी देश के गद्दारी हैं ये, बताओ। अगर एक भी काम इन्होंने देश के विरुद्ध मतलब हमेशा देश के खिलाफ ही रहे हैं, हमें कभी भी समर्थन करते हुए देखा है इन्होंने। पाकिस्तान को बाप बना रखा है कांग्रेसियों ने, ठीक है। मेरी बात सुनो ध्यान से यार भाई, तुम भी आराम से बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नेता सारे इटली से आ जाते हैं, ठीक है। वोटर सारे बांग्लादेश से आ जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी लेते, 2 बच्चे वाले टैक्स देते, और उसके बाद भी कहते हैं मेरा भारत महान है कांग्रेस। और आज तक इनके लाल चौक पर कभी राहुल आज तक झंडा नहीं लहरा पाए। शब्दों का मर्यादा नहीं है, शब्दों का मर्यादा नहीं आ जाओ, तुम आ है, जाओ। शब्दों का गलत मर्यादा गलत टिप्पणी किया ना भाई। भाषा का मर्यादा रखो। तुम मोदी जी को अच्छा मानते हो, मैं मोदी जी को अभी कुछ बोलूंगा तुम तुरंत चल जाओ, क्योंकि तुमने मैंने राहुल को कैसे बोल दिया? भावना अरे को क्या ठेस पहुंचाया है। क्या भावना? हिंदुओं का हिंसक बताया है तो उसने। मोदी मेरे हिंदुओं का हिंसक बताया है। मोदी मेरे हाँ, हिंदू वही हिंसक बताया है, हम हिंदू है, हमें हिंसक बताया है, तो हम कैसे? बोलेंगे ऐसा उसे। कुछ नहीं। तो मोदी जो है सारी महिलाओं का अपमान किया, फिर तो मोदी को मैं गंदी गालियां दूंगा। अब मेरी बात सुनो। मणिपुर की सारी महिलाओं का अब अपमान मेरी किया, बात सुन लो। फिर तो मैं गालियां दे सकता हूँ मोदी को। अरे यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ, छाती पे क्यों चढ़ रहे हो? मेरी बात सुनो। मोदी जी ने जर्सी गाय बोला, और मोदी जी की माता जी को क्या बोला? अगर ये बोल पाएंगे कैमरे पे, ऑन कैमरा, माता जी को क्या बोला उनकी? क्या? एक मिनट, हाँ। नहीं वो जो मैंने पूछा वो फिर आप जो पूछोगे वो मैं। मोदी जी की माता जी को कौन सी गाली बकी कैमरे में बताओ, अगर है हिम्मत थोड़ी। सुनो, मोदी जी की माँ को जो गाली दिया गया वो गलत है, मैं उसके खिलाफ हूँ। गाली कौन सी दी है? मैं तुम्हारी तरह जबान नहीं है ना मेरी कि मैं खुला गाली दूंगा। खुला बोल दिया। अब इससे अंदाजा लगाओ भाई साहब आप कि सबसे ज्यादा गंदी पार्टी का विधायक कौन है, नेता कौन है? सुनो, वो कांग्रेस। ठीक है। अरे मैं बोलूंगा, ये चलाएंगे मेरी पूरी गाली? चलाएंगे नहीं तो फिर चलो, अगर मैं अगर ये चला देंगे तो एक मैं और आ गाली गए। बता दूंगा मोदी जी की माँ को कौन सी गाली दी गई है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ पाएंगे ना, कि चला नहीं क्योंकि पाऊंगा। भाई साहब फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? कांग्रेस पार्टी गंदी पार्टी है। कैसे? कैसे कांग्रेस के? अरे हम उस बलात्कारी को पार्टी को फिर अच्छा कैसे मान ले जिसके नेता बलात्कार करते हैं और मोदी जी उसके हाथ में हाथ दे के वोट मांगते हैं? अच्छा, उसको हम तो क्यों आपने माने? फिर एक न्यूज और देखी होगी, बॉम्बे के अंदर कांग्रेस का एक ऑफिस था, उसके भी अंदर रेप हुआ था, वो भी पता होगा तुम्हें? नहीं पता है? रेप हम क्या बोलते हैं, हम रेपिस्टों के साथ तो नहीं है ना। तो फिर जब तुम हम मोदी जी उसको के भी किनारे गलत हो, बोलते तो हैं। कांग्रेस की भी तो गिनाओ जब मोदी के किनारे हो। तो तुम बताओ, कांग्रेस की क्यों नहीं किनारे हो? अब तुम बताओ, हम समर्थन करेंगे तब। अरे हम बताएंगे, मतलब हम मोदी का समर्थन- इन्हें पता है और कांग्रेस का नहीं पता है इन्हें, मतलब सारा चिट्ठा मोदी का पड़ कर आया है ये। कांग्रेस का 5 बलात्कारी का नाम बताओ। 2012 में पॉक्सो एक्ट लाया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने। वो उसका मतलब ये होता है कि 18 साल का कम की उम्र के किसी लड़की का अगर बलात्कार होता है तो उसके बयान को ही सच माना जाएगा। तो 2013 में आसाराम बापू के ऊपर बलात्कार का केस लगाया लड़की ने, वो 18 साल से कम थी। हाँ, वो साजिश थी, उसको फंसाया गया, कुछ भी साबित नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिले बलात्कार के, तभी भी आज वो जेल में है। किसकी मतलब वजह कोर्ट ने से? गलत उसको जेल दिया। हाँ, गलत। कोर्ट को गलत मानते हो?